गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फार्मूले से एक्सरसाइज नंबर 12.2 करने जा रहा हूँ, है ना। एक्सरसाइज नंबर 12.2। तो ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है आप वो भी देख लीजिए। मैं आज क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है। रोम्बस मतलब जिसकी हर एक साइड इक्वल हो, और आपको इक्वल साइड्स का मेजरमेंट दे रखा है कितने मीटर का, 30 मीटर का। हर एक इक्वल साइड्स कितने की है, 30 मीटर। अब इसमें जो दो डायगोनल्स बन रहे हैं तो उसमें से लॉन्गर डायगोनल का मेजरमेंट आपको दे रखा है 48 मीटर, स्मॉलर डायगोनल्स का मेजरमेंट पता नहीं है, मतलब AC का मेजरमेंट दे रखा है और BD का मेजरमेंट पता नहीं है। AC टोटल जो है वो 48 मीटर लॉन्ग है, तो हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड करना, तो 48 का हाफ कितना आ जाएगा, 24 मीटर। ये साइड 24 मीटर हो गए, ये साइड भी 24 मीटर हो गए, डायगोनल्स के दो पार्ट हो गए। अब एक चीज और है कि हम ये जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है। AOD एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। हम ट्राइंगल AOD में पाइथागोरस थ्योरम लगा के DO का मेजरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब AD का मेजरमेंट कितना दे रखा है, 30। AO का मेजरमेंट कितना दे रखा है, 24। और परपेंडिकुलर या फिर आपको यहाँ पर जो DO है वो मेजरमेंट आपको कैलकुलेट करना है। 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, 24 का स्क्वायर होगा 576 और DO कैलकुलेट करना है। 900 576 लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होने पर नेगेटिव हो जाएगा। 900 में से 576 माइनस करो, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2 और 8 माइनस 5 3, 324। और 324 का स्क्वायर रूट DO कितना आएगा, 18 मीटर। ये स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, कैलकुलेट करते हुए आना चाहिए। यदि नहीं कैलकुलेट करते आता है तो क्लास 8th के जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, प्लीज़ उनको देख लीजिए। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि ये DO का मेजरमेंट 18 मीटर है, ठीक है। अब आपके पास दो तीन तरीके हैं, या तो आप हेरॉन्स फार्मूला लगा के इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, या 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, और 1 2 3 4 चारों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हर एक के लिए साइड वही रहेगी। 30 24 18, 30 24 18, 30 24 18। तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका बेस कितना, DO, और हाइट क्या है, AO। हम DO का मेजरमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके 18 और AO का मेजरमेंट है 24। 2 से कट कर दो इन नंबर्स को 12 टाइम्स, 24 12 टाइम कट हो गया। आप 18 को भी कट कर सकते हो, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 1 जा 12 एंड 9 21, 216 स्क्वायर मीटर। अब हमको एक्चुअली क्या है कि ABCD का एरिया निकालना है, तो ABCD जो है वो 4 टाइम्स है किसका, ट्राइंगल AOD के एरिया का।
और AOD का एरिया हम कितना कैलकुलेट कर चुके हैं, 216, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 864 स्क्वायर मीटर। ओके, अब ये जो 864 स्क्वायर मीटर है, इतने एरिया में 18 काउज ग्रेज करती है ना, 18 काउज ग्रेज कर रही है कितने एरिया में, 864 स्क्वायर मीटर में। तो 1 काउ को कितना स्पेस मिलेगा ग्रेजिंग के लिए, 864 को 18 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। पूरी लैंग्वेज मैंने यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लैंग्वेज आपके हिसाब से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कट करा 9 टाइम, 2 से कट करा 432 टाइम, फिर आप 9 से डायरेक्ट कट कर दो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 7, और 9 8 जा 72। तो 1 काऊ को एक्चुअली में 48 स्क्वायर मीटर का एरिया ग्रेजिंग करने के लिए मिल रहा है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है, अब देखो क्वेश्चन सभी एक जैसे ही है, केवल उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि एक अम्ब्रेला है जो कि 2 तरह के कपड़ों से बना हुआ है, एक ब्लैक हो सकता है, एक वाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर इसकी साइड्स दे रखी है आपको कितनी 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या कहा गया है कि दो, एक्चुअल में 10 पीसेस है इसमें, टोटल पीसेस कितने हैं 10, और एक पर्टिकुलर कलर के 10/2 मतलब कितने पीस हो जाएंगे, 5 पीस हो जाएंगे। तो इन 5 पीसेस के लिए आपको कितना कपड़ा चाहिए ये पता लगाना है, मतलब सिंपली आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। तो आप एरिया ऑफ वन ट्राइंगल कैलकुलेट करके उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 का, है ना। तो आपके पास में मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया, और कैलकुलेट करने की यदि बात आती है तो आपके पास देखो ये ट्राइंगल है जिसमें साइड कितनी है 50, 20 और 50। सबसे पहले हेरॉन्स फार्मूला लगा के आप इसका सेमी पेरीमीटर का फार्मूला लगा के आप इसका सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर दो। तीनों साइड का सम हुआ 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 सेंटीमीटर आया। अब एरिया निकालना है आपको ट्राइंगल का, तो हेरॉन्स फार्मूला यूज कर लेते हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जबकि ABC साइड का मेजरमेंट आपको कितना दिया हुआ है, 50, 50 एंड 20। ओके, बी कंटिन्यू। अब हमने सेमी पेरीमीटर कितना लिख दिया 60, फिर 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20, 3 साइड से आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही है। कैलकुलेट कर लो इसको, 60 में से 50 माइनस किया तो 10, फिर 60 में से 50 माइनस किया तो 10, और 60 में से 20 माइनस किया तो 40। अब यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो 60 के, 2 3 जा 6 और 6 10 जा 60। ये 60 को मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया। इन दोनों 10 10 को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पेयर में ग्रुप से बाहर आ जाएगा। 40 के लिए हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, तो ये 40 का ब्रेकअप हो गया। अब इसके बाद ग्रुप देख लो किसके किसके हो रहा है, 10 का ग्रुप हो रहा है, 10 आ गया बाहर, 2 का ग्रुप हो रहा है, 2 आ गया बाहर, ये दोनों 10 मिलकर भी एक ग्रुप बना रहे हैं, तो ये 10 भी आ गया बाहर। अब स्क्वायर रूट के अंदर केवल बच रहा है 2 3 जा 6, तो इसको छोड़ दो। 10 10 जा 100, 2 जा 200 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक ट्राइंगल का एरिया हुआ। देयरफॉर ईच काइंड ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, एक तरह के 5 पीसेस है ना, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, किसमें 200 √6 में, 200 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 1000 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर रहेगा, है ना। आंसर शीट में भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो एक तरह का कपड़ा है उसका एरिया कितना रहेगा, 1000 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सरसाइज नंबर 12.2 हम सॉल्व कर रहे हैं, हेरॉन्स फार्मूला। इसमें आपसे क्या कहा गया है, एक स्क्वायर शेप में काइट है। किस शेप में है काइट, स्क्वायर शेप में। तो ये 3 अलग अलग कलर से बनाया हुआ है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है और ये कलर अलग है, 3 अलग अलग कलर से बनाया गया है। और आपसे क्या मेजरमेंट्स इसके दे रखे हैं कि डायगोनल्स की जो मेजरमेंट है वो 32 सेंटीमीटर है,
डायगोनल की मेजरमेंट कितना है 32, मतलब AC और BD, क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। तो ये 32 दे रखा है। और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जो रोम्बस की प्रॉपर्टी वो स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AO CO के बराबर होगा और BO DO के बराबर होता है। इसी तरह से एंगल O कितने का आएगा 90 डिग्री का। तो 32 का मैं आधा कर देता हूँ तो कितना कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और राइट एंगल भी बन रहा है तो ABD का एरिया तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, हेरांस फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम हाफ बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। बेस कितना हो गया, यहाँ से B से लेकर D तक का मेजरमेंट बेस है, तो ये हो जाएगा आपका 32। और AO जो है वो हाइट है, ये हो जाएगी 16। 2 से कट कर दिया कितनी बार 16 टाइम, और 16 इंटू 16 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 256 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि आपको ABD का एरिया कितना आएगा 256। इसी तरह से DBC या BCD का एरिया भी कितना आएगा बेटा 256, जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसका भी BCD आएगा। अब जो एक लास्ट में जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में दुमंची बोलते हैं, इसका मेजरमेंट दे रखा है आपको 6 और 8। तो यहाँ पर हेरांस फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल के लिए, CFG के लिए, इन ट्राइंगल CFG। हेरांस फार्मूला लगाने से पहले हमको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ती है। तीनों साइड का सम करा, सम 20 आ रहा, 20 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया है सम 10। फिर एरिया का फार्मूला लगा दिया CFG के लिए, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और सभी पेरीमीटर हम कितना कैलकुलेट कर चुके हैं 10, तो हो गया 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। डिफरेंस देख लो बेटा इनका कितना आ रहा है 4 4 और 2। फिर अब आपको इनके प्राइम फैक्टर्स करना है। 10 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5, और इसको कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा ग्रुप से। ये लास्ट वाला 2 मैंने पहले लिख दिया, तो 4 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अब 5 केवल बच रहा है। 4 2 जा 8 रूट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको तीनों एरिया कैलकुलेट हो गए, ये फर्स्ट एरिया, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है और ये जनरली एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान देना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, अब आपको यहाँ पर एक फ्लोरल डिजाइन दिया गया है, उस डिजाइन का शेप में टाइल्स लगी हुई है ना। तो टाइल्स का जो मेजरमेंट दे रखा है, इस तरह की 16 टाइल्स लगी हुई है बेटा, है ना, 16 टाइल्स लगी हुई है। टाइल्स का मेजरमेंट दे रखा है आपको 9, 28 और 35, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। और यहाँ पे राइट ट्राइंगल बन रहा है, नहीं राइट ट्राइंगल नहीं बन रहा, हम ये नहीं बोल सकते कि राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो इस तरह की 16 टाइल्स है, कितनी टाइल्स है 16। और आपसे क्या कहा गया है कि इसको पॉलिश करने की कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 9 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2। तो 28 और 9 कितना हो गया 37 और 35 72 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 36। एक बार और चेक कर लो, 9 8 17 और 5 22 की, तो 2 3 5 2 7, ठीक है बेटा 36 सेंटीमीटर। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका एरिया, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एरिया का फार्मूला लगा दिया हमने, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और सारी वैल्यूज पुटअप कर दी इसमें। 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। डिफरेंस कैलकुलेट कर लो इनका। 36 तो एज इट इज रह गया, 36 में से 9 माइनस किया 27, 36 में से 28 माइनस करा तो कितना बच जाएगा 8 और 1।
36 का स्क्वायर रूट तो 6 इंटू 6 से निकल जाएगा। 27 को ब्रेक किया, 3 3 जा 9 3 जा 27, और 28 को ब्रेक किया, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये एक ग्रुप, एक ग्रुप, एक ग्रुप, 3 ग्रुप बाहर आ गए। 6 3, ये 2 ही नंबर जाएंगे, 6 3 और 2 ग्रुप से बाहर आ गए। अब अंदर क्या बच गया है, 2 3 और 2। तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक टाइल्स का एरिया है ना। ऐसे हमारे पास कितनी टाइल्स है, 16। देयरफॉर एरिया ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल्स का एरिया कैलकुलेट करने के लिए 36 रूट 6 में 16 का क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। 16 6 जा 96, 9 कैरी, 16 6 जा 48 एंड 9 57, 576 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 16 टाइल्स या फ्लोरल डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन का एरिया कितना आ गया आपके पास में, 576। अब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा एरिया इनटू रेट। एरिया दे रखा है, एरिया एक्चुअल में हमने कैलकुलेट कर लिया इतना, और रेट है 50 पैसे। कितना है, 50 पैसे। 50 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड। अब 50 और 100 कितनी बार कट हो रहा है, 2 टाइम, 1 और 2 टाइम, और 2 से ये 576 कितनी बार कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। तो आपका आंसर आएगा 288 रूट 6। इतना कॉस्ट है, ये रुपीस में आएगी कॉस्ट, किस में आएगी, रुपीस में। अब इसका आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो आप ये कर सकते हो कि 6 का स्क्वायर रूट निकालें और 288 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अदरवाइज इसको इतना छोड़ सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, प्लीज कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ली है। किस शेप में फील्ड दी गई है, ट्रेपेजियम, जिसकी पैरेलल साइड्स 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की दे रखी है, और नॉन पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट आपको 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो आप ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि ट्रेपेजियम तो हम पढ़ नहीं रहे, फिर यहाँ पर ट्रेपेजियम का क्वेश्चन कैसे आ गया है। तो बेटा ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का एक अलग सा तरीका है जिसको हम ट्राइंगल की मदद से कर सकते हैं। तो हमको इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, सपोज ट्रेपेजियम का नाम दे दिया मैंने ABCD, तो एक लाइन बनाना पड़ेगी BE जो कि पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, BE इज पैरेलल टू AD के पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगी। ओके, अब ये देखो कि हमने BE पैरेलल AD बनाया है और AB पैरेलल CD है ना, ये गिवन है। तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई और ये साइड इसके पैरेलल हो गई। अब दो पेयर जब पैरेलल हो जाते हैं तो हम ABED क्या कहलाएगा हमारा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब AB का मेजरमेंट DE के बराबर होगा। AB का मेजरमेंट DE के बराबर होगा। ये कितने की आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। और EC जो बच गई है वो कितने सेंटीमीटर की बचेगी, 15 सेंटीमीटर की, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, 25। AD 14 है तो BE भी 14 सेंटीमीटर होगा। AD और BE आपस में बराबर होंगे, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखो अब ट्राइंगल BEC, आपका एक ट्राइंगल BEC बन गया है जिसका आपके पास में तीनों साइड्स का मेजरमेंट है 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो आप एरिया निकाल लो इसका। एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर 13 + 14 + 15 डिवाइडेड बाय 2, 13 + 14 27 और 15 30 42, 42 डिवाइडेड बाय 2 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC इक्वल टू, हेरांस फार्मूला लगा देता हूं और डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, 13 14 15। 21 तो एज इट इज रहा, 21 में से 13 माइनस किया तो 8, 14 माइनस करेंगे तो 7 और 15 माइनस करेंगे तो 6। ओके, अब इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 7 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2,